कालू कौवा और टुनटुनी अपनी छोटी सी बेटी चुनचुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वैसे तो इनके घर में कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन कालू कौवे को एक बहुत बुरी आदत थी। कालू कौवा अपने काम से बहुत अच्छा खासा कमाता था, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी था और वो मांगने में कभी भी नहीं शर्माता था। गांव के सब दुकान वाले कालू कौवे को कोई चीज नहीं बेचते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कालू कौवा इन चीजों के पैसे नहीं देने वाला। एक दिन कालू कौवा दुकान वाले के पास जाता है और कहता है, दुकान वाले भैया, ऐसा करो, मुझे 1 किलो चीनी दे दो। दुकान वाला सोचता है, अरे ये कालू कौवा फिर से आ गया। ये चीज़ें तो ले जाता है, लेकिन उनके पैसे तो देता नहीं। ऐसा करता हूँ, इसे कोई बहाना बना देता हूँ। नहीं भाई, हमारे पास चीनी तो ख़त्म हो गई है। कालू कौवा कहता है, ओह अच्छा भाई, वैसे मैंने तो सोचा था कि आज मुझे तनख्वाह मिली है तो क्यों ना आपकी दुकान से कुछ खरीदता जाऊं, लेकिन आपके पास तो चीनी है ही नहीं। दुकान वाला जब ये सुनता है तो वो फौरन कालू कौवे को कहता है, अरे अरे रुकिए भाई साहब, मैं देखता हूँ, गोदाम में थोड़ा बहुत सामान पड़ा होगा। और फिर वो दुकान वाला कालू कौवे को 1 किलो चीनी लाकर दे देता है। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे कह रहा था कि इसके पास चीनी नहीं है। अरे बेटा, मेरा नाम भी कालू कौवा है। मैंने तुमसे चीनी तो ले ली, लेकिन अब इसके पैसे तुम भूल जाओ। और फिर कालू कौवा उस दुकान वाले को कहता है, भाई साहब, मुझे लगता है मैं अपना पर्स घर पे भूल आया हूँ और मेरे सारे पैसे तो पर्स में थे। अभी मैं ये चीनी ले जाता हूँ और जब मेरा यहाँ से गुजर होगा तो मैं जाते हुए आपको इस चीनी के पैसे दे दूंगा। और फिर इसके बाद कालू कौवा वहां से चले जाता है। वो दुकान वाला बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि इस बार भी कालू कौवा उसे धोखा दे गया था। कालू कौवा आगे जाता है तो वहाँ एक जलेबी वाली दुकान होती है। कालू कौवा सोचता है, अरे गर्मा गर्म जलेबी, चुनचुन को तो ये जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करता हूँ कि उसके लिए कुछ जलेबी ले जाता हूँ घर पे। लेकिन अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कि बगैर पैसों के मैं इससे जलेबी कैसे लेकर जाऊँ। उस दुकान पर जो हलवाई था वो भी नया आया था और वो कालू कौवे की चालाकियों को नहीं जानता था। कालू कौवा दुकान के सामने खड़ा होकर कहता है, अरे भाई, मेरा पर्स कहाँ गया? अभी तो मेरी जेब में था। अब मैं क्या करूं? मैंने तो चुनचुन के लिए जलेबियां लेके जानी थी। उसका आज जन्मदिन है, लेकिन मेरा तो पर्स ही खो गया। जब वो हलवाई ये सुनता है तो वो कालू कौवे को कहता है, भाई साहब, आप परेशान मत हो। ऐसा कीजिए, आप मेरे से अभी जलेबियां ले जाएं और मुझे बाद में पैसे दे देना। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अच्छा भाई, ऐसी बात है, चलो फिर ऐसा करो, जल्दी से 2 किलो जलेबियां पैक कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे कल दे दूंगा। और फिर कालू कौवा उस हलवाई को भी धोखा देकर उससे जलेबियां लेकर चले जाता है। कालू कौवा वो जलेबियां लेकर घर पे जाता है और कहता है, अरे चुनचुन, अरे टुनटुनी, ये देखो, मैं गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ। अब जिसने भी खानी है वो जल्दी से इधर आ जाए। टुनटुनी कालू कौवे से पूछती है, आप तो अपना पर्स लेकर ही नहीं गए थे और आपके पास कोई पैसे भी नहीं थे, तो आप ये सामान कैसे ले आए? क्या आपने फिर किसी को धोखा दिया है? अरे टुनटुनी, तुम जानती हो कि कालू कौवे ने आज तक अपने पैसों से कोई चीज़ नहीं खरीदी और ना ही आगे खरीदने वाला हूँ। लेकिन इस तरह गांव वालों को धोखा देना सही बात नहीं है। इस तरह तो गांव में कोई भी हम पे भरोसा नहीं करेगा और मुश्किल वक्त में हमारी मदद भी नहीं करेगा। अरे तुम्हारी यही बातें ना मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तुम सिर्फ आम खाओ, उनके दाम ना पूछो। टुनटुनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गांव के सब लोग कालू कौवे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, अरे ये कालू कौवा इतने अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा कंजूस है। आखिर इसने ये पैसे लेकर जाने कहाँ पड़े हैं? पता नहीं भाई, हमें तो इसकी कोई भी समझ नहीं आती। अभी मैं हलवाई के पास से होकर आया हूँ। वो कह रहा था कि कालू कौवा उससे भी जलेबियां लेकर गया है और कह रहा था कि अगले दिन मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, वो तो उस दुकान पर नजर भी नहीं आया। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा काम से घर पे वापस आता है तो टुनटुनी उसे कहती है, देखिए जी, कितना ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक चुनचुन घर पे आई ही नहीं। स्कूल से छुट्टी हुए तो 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनचुन घर नहीं आई। आप ज़रा जाके देख आइए ना। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? वो कहीं दोस्तों के साथ बाई खेल रही होगी और तुमने इतना बड़ा ड्रामा बना दिया है। देखना, अभी कुछ देर तक घर पे आ जाएगी।
कुछ ही देर बाद कालू कौवे को एक फ़ोन आता है। अरे ओ कालू कौवे, मैं बंटी बदमाश बात कर रहा हूँ। तेरी बेटी मेरे पास है। अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी सही सलामत तेरे पास वापस आ जाए तो जल्दी से 10 लाख रुपए लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जा। कालू कौवा और टुनटुनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू कौवा कहता है, लेकिन भाई साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे देख कालू, मैं जानता हूँ तू बहुत ज़्यादा कंजूस है, लेकिन अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही कर। और इसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। कालू कौवा अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करता है, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ 8 लाख होते हैं। इसीलिए कालू कौवा सोचता है कि मैं गांव वालों से कुछ मदद ले लेता हूँ। वो गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगा। वो सरपंच कहता है, अरे देखो कालू कौवे, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अरे पूरा शहर जानता है कि तुम जिसके पैसे ले लो वो कभी भी वापस नहीं करते। और अब ये जो तुम नया बहाना लेकर आए हो, ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारी सारी चालाकियां जानता हूँ। जाओ और किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। इसी तरह कालू कौवा बहुत से गाँव वालों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता। कालू कौवा घर पे आता है तो टुनटुनी उसे कहती है, अब आप पैसा कीजिए कि मेरे जो गहने पड़े हुए हैं वो आप बेच आइए। उनको बेचकर पैसे पूरे हो जाएंगे। वो उन गहनों को बेच आता है और पूरे 10 लाख करके उस बंटी बदमाश के पास जाता है। रास्ते में उसे वो हलवाई मिलता है और वो कहता है, अरे कालू, शायद तुम्हें भूल गया है, लेकिन तुमने मेरे पैसे देने थे। ये देखो, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। चलो लाओ, अब मेरा भी हिसाब चुकता कर दो। कालू कौवा कहता है, देखो भाई, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और मुझे बहुत जल्दी एक जगह पर जाना है। मैं तुम्हें आकर पैसे दे दूंगा। अरे नहीं कालू, मैं तुम्हारी चालाकियाँ जान गया हूँ। तुम जिसके भी एक बार पैसे लेते हो वो कभी वापस नहीं करते। और आज जब तक तुम मेरे पैसे नहीं वापस कर देते, मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर कालू कौवा उस हलवाई को पैसे दे देता है। इसी तरह रास्ते में कालू कौवे को वो दुकान वाला भी मिलता है और उसको भी कालू कौवे को पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह जिन जिन लोगों से कालू कौवे ने पैसे लिए थे, उन सबको पैसे देने के बाद कालू कौवे के पास दोबारा सिर्फ 8 लाख रुपए ही बच जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बंटी बदमाश के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए भाई, आपके पैसे। ये थोड़े से कम है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। बंटी बदमाश बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने साथियों को कहता है, अरे सुनो, इस कालू कौवे ने तो हमें हल्के में ले लिया है और ये सोच रहा है कि हम भी उन बेचारे गांव वालों की तरह हैं कि जिनको ये धोखा दे देगा। तुम ऐसा करो कि इसको भी यहाँ पे बांध दो। आज इन दोनों में से कोई भी घर पे वापस नहीं जाने वाला। और फिर उसी वक्त टुनटुनी चिड़िया गांव वालों को लेकर वहां पे पहुंच जाती है और वो गांव वाले बंटी बदमाश और उसके साथियों को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। गांव का सरपंच कहता है, अरे देखो कालू बेटा, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन जब टुनटुनी ने हमें ये कहा तो हम उसकी बात पे यकीन करके यहाँ पे आ गए। तुम्हें अब तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि किस तरह तुमने गांव में अपना भरोसा खो दिया है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो सब गांव वालों से माफ़ी मांगता है। और फिर इसके बाद कालू कौवा गांव में किसी को भी धोखा नहीं देता और जो भी चीज़ खरीदता था उसके पैसे भी देता था।